हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांसैप। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। ओके, सो ट्रेंड लाइन एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेस पे जनरली हम एक ट्रेड बनाते हैं और उसको कैसे यूज़ करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, किस कंडीशंस में ट्रेंड लाइन क्रिएट होती है एंड बेरिश ट्रेंड लाइन और बुलिश ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, आज हम वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक क्वांसैप में साइन अप नहीं किया है तो डू साइन अप नाउ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा तो यू कैन साइन अप टू क्वांसैप। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो वैसे ही आपको यहाँ पे 20 फ्री टूल्स मिलेंगे जो आपके ट्रेडिंग में आपको इम्प्रूव करेंगे। ओके, सो अगर आप जैसे ही उसमें साइन अप करेंगे तो यू कैन गो ऑन द लर्न सेक्शन एंड यहाँ पे वीडियो लाइब्रेरी है जिधर आप सेल्फ लर्न कर सकते हो। इसमें पूल ऑफ वीडियोस है जिसमें सब टूल्स के बारे में बताया गया है एंड ट्रेड सेटअप्स भी बताए गए। ओके, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग द सेम तो आप वो यहाँ पे आके सपोर्ट पे रेस कर सकते हो। तो वी हैव आवर सपोर्ट ईमेल एंड सपोर्ट फोन नंबर, उस पे आप डायल करके आप हमें हमारे आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। आइए चलिए समझते हैं ट्रेंड लाइन कैसे हम बनाएंगे एंड कैसे उसके बेस पे ट्रेड बनाएंगे। ओके ओके, सो जनरली ट्रेंड लाइन बनती कैसे वो हम समझते हैं। तो लेट जस्ट सपोज कि मार्केट में जो मार्केट प्राइस है इट इज गोइंग अप, फिर एक प्राइस पे रुकता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऐसे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक अपवर्ड चैनल हम देख रहे हैं, एक अप ट्रेंड दिख रहे हैं जिधर हम यहाँ पे एक लोअर हाई, हायर हाई, ओके अगेन लोअर हाई, हायर हाई, राइट। सो यहाँ पे एक अप ट्रेंड जो हम देखते हैं वो समवॉट ऐसा दिखता है, राइट। सो अप ट्रेंड में आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन समवॉट यहाँ पे ऐसी क्रिएट होती है। ट्रेंड लाइन क्या होती है बेसिकली, ट्रेंड लाइन में हम यहाँ पे जब भी मल्टीपल पॉइंट्स पे मार्केट आके सपोर्ट लेता है तो इट इज कॉल्ड एज अ ट्रेंड लाइन। ओके, सो ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक ऐसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ दिखेगी आपको, या तो डाउनवर्ड साइड भी आप देख सकते हो, समवॉट ऐसे रहेगी डाउनवर्ड साइड पे। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि जैसे ये लोअर हाई है, लोअर लो, लोअर हाई, राइट। सो आप देख सकते हो कि बेसिकली ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही क्रिएट होती है। सो जब भी मल्टीपल टाइम्स जब भी पॉइंट पे टच होएगा सो अगेन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन जाती है, राइट। सो जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली, ट्रेंड लाइन अपने को यही समझती है कि अगर ट्रेंड लाइन पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है सो दैट मीन्स कि वो जो ट्रेंड है अभी भी कंफर्म्ड है कि वो बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड में है। ओके, तो देयर आर सम रूल्स की ट्रेंड लाइन बेसिकली कैसे वर्क करती है, तो वो रूल्स आके अभी हम समझ जाते हैं तो उससे लिए आपको इजी हो जाएगा ट्रेंड लाइन बनाने में। ओके, ओके, सो फर्स्ट एंड सबसे बेसिक रूल है कि जो ट्रेंड लाइन है ना उसको फोर्स नहीं करते। ओके, सो जो ट्रेंड लाइन है वो बार बार, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सपोर्ट प्रॉपरली ले रही है तब जाके वो एक ट्रेंड लाइन होती है, नहीं तो वो एक ट्रेंड लाइन नहीं होती है। सो जनरली ओके, सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे मैं अभी यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। ओके, सो जैसे आपने देखा कि ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिफॉर्मिटी में हमने बार बार यहाँ पे टचेस देखे, या सिमिलरली यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी में बार बार टचेस देख रहे। सो ट्रेंड लाइन शुड बी एज सो कि वो जो बार बार एक ही पॉइंट पे टच होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेसिकली ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है और एक पर्टिकुलर टाइम पे प्राइस उसको उसके नीचे जाके वापस ऊपर आ रहा है। सो यहाँ पे ये जो ऐसी ट्रेंड लाइन रहेगी ये एक्चुअल में एक ट्रेंड लाइन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे वो ब्रेक कर रही है। सो दिस इज नॉट अ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ऐसे एक यूनिफॉर्म साइज में होती है। ओके, सो सेकेंड रूल यहाँ पे हम बात करेंगे तो उसके टचेस की बात है। ओके, सो कभी भी एक ट्रेंड लाइन कंफर्म ट्रेंड लाइन बनानी है
तो वहां पे उसमें एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स टच होना चाहिए। जैसे इस केस में आप देख रहे हो एग्जाम्पल में कि एटलीस्ट वो यहाँ पे 3 टाइम्स टच हुआ है, तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स इट शुड टच, तब जाके वहां पे वो एक ट्रेंड लाइन एक्चुअल एक कंफर्म ट्रेंड लाइन रहती है, और उससे हम एक कंफर्मेशन लेते हैं कि हाँ ये ट्रेंड एक्चुअल में चल रही है। ओके, सो अप ट्रेंड में भी 3 टचेस, डाउन ट्रेंड में भी 2-3 टचेस हो रही है, तो देन इट विल बी इंडिकेटिंग यू कि यहाँ पे ये ट्रेंड चल रही है। ओके, थर्ड रूल इज अबाउट द टाइम इंटरवल्स। ओके, सो ये टाइम इंटरवल्स क्या है, बेसिकली आपको ना टाइम जो है ना वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगेन जैसे हम ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि वो मल्टीपल टाइम्स अगर टच हो रहा है ट्रेंड लाइन, तो वहां पे हम ट्रेंड को कंफर्म कर रहे हैं, तो वो ट्रेंड को यूनिफॉर्मली ही चलना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स जस्ट सपोज कि ये अप ट्रेंड है, तो वो ऐसा जा रहा है। सो ये जो टचेस हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे मल्टीपल टचेस जो हो रहे हैं, ये टचेस के बीच में जो टाइम गैप है ना, टाइम इंटरवल है, इट शुड बी समवेयर नियर बाय और सिमिलर। ओके, तो लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे मार्केट फर्स्ट टाइम टच किया तो इट टुक अराउंड 15 मिनट्स। ओके, तो यहाँ पे लेट्स जस्ट से नेक्स्ट टाइम इट केम डाउन एंड टच इन 17 मिनट्स, यहाँ पे समझो 18 मिनट्स, राइट। तो आप देख सकते हो कि एक यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल के बेस पे ही आप यहाँ पे ये ट्रेंड देख रहे हो। ओके, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेट्स जस्ट सपोज यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स में टच हुआ है, उसके बाद लेट्स जस्ट सपोज एक दिन बाद वापस आया, तो 1 डे इट टुक फॉर वापस उस पर्टिकुलर लेवल को टच करने को, देन वापस ऊपर जाके वापस 1 घंटे बाद ही आ गया, राइट। सो ये देखेंगे तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आपको नहीं दिख रही है, तो यूनिफॉर्मिटी जनरली रहनी चाहिए, तब जाके वो एक ट्रेंड लाइन एक्चुअल में वर्क करती है। ओके, एंड लास्ट फोर्थ रूल यहाँ पे ये है कि जो आपका टाइम फ्रेम है इट शुड बी अ हायर टाइम फ्रेम। ओके, तो ये 1 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट में नहीं बनाई है, प्रेफर कीजिए इसको 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे, तब जाके यहाँ पे आपको एक अच्छे बेटर रिजल्ट्स आपको दिख सकते हैं। तो टाइम फ्रेम शुड बी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट मिनिमम 15 मिनट्स होना चाहिए या 1 आवर या उससे थोड़ा ज्यादा। ओके, तो उसके बेस पे आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बारे में आइडेंटिफिकेशन होगा। ओके, सो आई होप आपको अभी तक ट्रेंड लाइन क्या होती है एंड कैसे बनाना है वो आपको यहाँ पे अभी तक क्लियर हुआ रहेगा। ओके, सो यहाँ पे अभी हम आगे बढ़ते कि इसके बेस पे आप ट्रेड कैसे लेंगे। ओके, सो जनरली देखिए ट्रेड लेना रहता है तो अगेन ट्रेंड लाइन के बेस पे ही सिर्फ ट्रेड नहीं लेंगे, बट ट्रेंड लाइन से हम कंफर्मेशन जरूर ले सकते हैं कि कहाँ पे हम एक ट्रेंड चेंज देख रहे हैं। ओके, सो ट्रेंड लाइन के बेस पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो लेट्स जस्ट सपोज कि यहाँ पे अप ट्रेंड हम देख रहे थे, लाइक जैसे हमने देखा कि यहाँ पे मल्टीपल टचेस हुआ है और एक अच्छा अप ट्रेंड हमने देखा है, राइट। तो लेट्स जस्ट सपोज कि अभी यहाँ पे से जो ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड खत्म होता है, तो हम क्या देखेंगे, एक ब्रीच देखेंगे। ओके, सो जनरली क्या होएगा कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जैसे बार बार सपोर्ट ले रही थी, वो यहाँ पे आके सपोर्ट ब्रेक करती है, एंड यहाँ पे क्या होएगा कि बेसिकली द प्राइस इज गोइंग बिलो द ट्रेंड लाइन और यहाँ पे ये ब्रीच कर देगी। सो ऐसे केस में आपको यहाँ पे एक पता चलेगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल है। ओके, सो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आप देख रहे हो, तो अगेन अप ट्रेंड से रिवर्सल देख रहे हो, तो जनरली यू कैन गो फॉर अ डाउनवर्ड ट्रेड। ओके, सिमिलरली अगर आप डाउन ट्रेंड में देख रहे हो, ओके, सो डाउन ट्रेंड में भी अगेन मल्टीपल टचेस है, मल्टीपल टचेस हमने डाउन ट्रेंड में देखे हैं, एंड देन इवेंचुअली जब भी मार्केट को आके यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप करेगा, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है अंडरलाइंग है वो यहाँ पे से फिर आप देखेंगे तो वो अगेन आपके ट्रेंड लाइन को ब्रीच करेगा, एंड जिधर वो ब्रीच करता है दैट इज द पॉइंट कि यहाँ पे आपको वो इंडिकेशन दे रहा है कि जो पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड था या जो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन देख रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन अभी खत्म हो चुका है, एंड वी आर नाउ सीइंग फॉर द अदर साइड। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे एक तरह से इंडिकेशंस दे रही है, बट अगेन यू कैन टेक एडिशनल कंफर्मेशन विद दैट टू। ओके, तो ये एक एक्सप्लेनेशन था कि यहाँ पे आपको अगर ट्रेड सेटअप देखना है या डायरेक्शन कौन सा देखना है विद द हेल्प ऑफ द ट्रेंड लाइन, तो आप देख सकते हो कि ट्रेंड जैसे ही जिधर भी ब्रेक होती है दोनों पॉइंट पे, तो देयर विल बी योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि यहाँ पे आप आके देखेंगे
कि आपको वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड पे एक ट्रेड इनिशिएट होने का चांसेस बन रहा है। ओके, तो आइए चलिए अभी चार्ट पे देखते हैं कॉन्सेप्ट में आके कि कैसे ये बेसिकली ट्रेंड लाइन वर्क करता है। आके देखते हैं, हम इंडेक्स और एक स्टॉक में भी देख लेते हैं कि कैसे ये एग्जाम्पल वर्क करता है। तो आई गो ऑन द एनालाइज और चार्ट ऑर्डर ट्रेड पे आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा है। I'll change it to 15 minutes. As I said कि टाइम फ्रेम कभी भी एक हायर टाइम फ्रेम होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर चुका हूँ। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कि पर्टिकुलरली प्राइस यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट टच हुआ है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टच हुआ है, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे एंड फोर्थ यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली ट्रेंड लाइन में क्या होता है, अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि ऊपर जाएगा एंड इट टेक्स मल्टीपल सपोर्ट्स ऑन दिस थिंग। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन जो है फोर्स नहीं कर रहे, तो यू कैन सी कि बेसिकली यूनिफॉर्मिटी आपको दिख रही है। ओके, द सेकंड रूल वाज एटलीस्ट 2 to 3 टचेस होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 3 टचेस एंड फोर्थ में हमने ब्रीच देखा है। एंड अगेन टाइम फ्रेम की बात करें तो वी हैव टेकन अ हायर टाइम फ्रेम ऑफ 15 मिनट्स। एंड लास्टली इंटरवल्स की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यूनिफॉर्मली आप यहाँ पे उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट लेते हुए देख सकते हो। ओके, तो जब ये हमारे चारों रूल्स अप्लाई हो चुके हैं एंड एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो गई, तो यहाँ पे अभी देखिए आपकी एक ट्रेड इनिशिएट होते हुए आप देख सकते हो कि बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतनी बार आपने सपोर्ट लिया है ये ट्रेंड लाइन पे एंड लास्टली यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आके वो ब्रीच हो चुका है एंड यहाँ पे एक कैंडल जो इसके नीचे क्लोज हो चुकी है। राइट, सो यहाँ से आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे जो अप ट्रेंड आया था, हमने ये जो प्राइस मूव होते हुए देखा है फ्रॉम अराउंड 52,400 से लेके ऑलमोस्ट अराउंड 54,600 जितना अप मूव जो देखा था, वो हम यहाँ से वो मूव का चेंज देख रहे हैं या डायरेक्शन हम चेंज देख रहे हैं। ओके, तो जैसे ही ये ब्रीच हुआ, राइट, तो इसके ऊपर अपनी एक बेरिश ट्रेड इनिशिएट हो सकती है। बट अगेन मैंने जैसे आपको कहा कि सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस पे नहीं लेंगे, तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ से ये क्रूशियल जैसा एक रेजिस्टेंस था। ओके, सो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस पे आने के बाद एक ब्रेकआउट दिया बट रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं किया एंड अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके इट इज गोइंग फॉर द डाउन साइड। तो बेसिकली जो यहाँ पे अगर एक मिनिएचर सपोर्ट भी क्रिएट होता है तो वो सपोर्ट भी ब्रेक होते हुए हम देख रहे हैं। राइट, सो अगर सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा है एंड सिमिलरली द ट्रेंड इज चेंजिंग, तो आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड हमारी इनिशिएट हो सकती है। राइट, तो यहाँ पे आप ये जो कैंडल है, लेट्स जस्ट सपोज कि यहाँ पे आप ये ब्रीच पे अगर आपने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है, तो ये जो पर्टिकुलर कैंडल है इसके लो पे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। योर स्टॉप लॉस कैन बी द रिसेंट हाई। और यहाँ पे आपका यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि यहाँ से जो हमने डायरेक्शन में चेंज देखा है, ऑलमोस्ट आपकी एंट्री अराउंड 54,400 के लगभग आसपास है एंड 54,400 से यू कैन सी कि वो कैसे यहाँ से डायरेक्टली नीचे गिरा है एंड इट इज बिन फॉलिंग सो ऑन टिल 53,800 एंड सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली ट्रेंड में हमने जो चेंज देखा एंड यहाँ पे हमने जो एडिशनल कंफर्मेशन लिया है उसके बेस पे यहाँ पे हमारी एक स्ट्रेटेजी बनी, एक ट्रेड बनी और उसमें आप देख सकते हो कि अगर रिस्क टू रिवॉर्ड की भी बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा 1:4 या 5 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी हम यहाँ पे अचीव कर पा रहे। राइट, सो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल था। ओके, विल ट्राई टू सी अ स्टॉक ऑल्सो। स्टॉक में भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन मिले और उसके ऊपर कैसे एक ट्रेड बनती है। ओके,
राइट। सो आई होप आप क्लियरली देख पा रहे हो, मैंने HDFC स्टॉक को सिलेक्ट किया है एंड HDFC में जैसे कि आप देख सकते हो फ्रॉम अराउंड 18 हमने एक अप ट्रेंड की तरफ देखा है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हम रूल्स की बात करें अगेन, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन कोई फोर्स नहीं की गई है, जो भी पॉइंट्स हमने टच की है वो यूनिफॉर्मली हुए हैं। ओके, 2 to 3 टचेस हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अगेन। ओके, सो अगेन 1 2 3 4 एंड 5। तो जैसे आप देख सकते हो कि यूनिफॉर्मली हम यहाँ पे टचेस देख पा रहे हैं। ओके, सो जो यहाँ पे ये जो टचेस भी है, इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि बेसिकली टाइम इंटरवल्स भी जैसे आप देख सकते हो कि डे वाइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग प्रॉपरली इन द ट्रेंड। ओके, सो यहाँ पे जो अप ट्रेंड है, यहाँ पे कंफर्म्ड अप ट्रेंड हम देख पा रहे हैं। ओके, एंड आप अप ट्रेंड के एंड में देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक ब्रीच देखा है, जैसे ही वो कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई है वहां पे ही हमारा एक ट्रेंड कंफर्मेशन आ गया है कि यहाँ से हम एक ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हैं। राइट, सो यहाँ पे आप आके देख सकते हो कि बेसिकली अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि कभी भी आप एंट्री लेंगे तो डोंट टेक द एंट्री ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड लाइन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे कोई एक क्रूशियल सपोर्ट का ब्रेक होने का। लेट जस्ट सपोज ये एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लग रही है, तो लेट जस्ट सपोज यहाँ पे अगर आपका सपोर्ट है, ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे से है ना जनरली इन द ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद भी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हम देखते हैं, एंड आफ्टर द रिट्रेसमेंट जब भी वो प्रॉपरली आपके सपोर्ट एरिया में रहेगा, देयर यू कैन मेक एन एंट्री अगेन। तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री क्रिएट हो सकती थी विद अ मिनिमल स्टॉप लॉस अगेन। और आप देख सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे भी हम देख पाए। राइट, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट्स रहेगा तो यू कैन प्लेस इट इन द कमेंट्स, विल ट्राई टू रीच यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।